हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और ये वीडियो है अष्टमी वाले दिन का, महालक्ष्मी के पूजा जिस दिन मैंने करी थी उसी दिन का वीडियो है। और ये देखिए, मीठा आटा मैंने सान लिया था, शक्कर घोल के आटे को उसी पानी से सान के, और फिर ये देखिए मीठे आटे से मैं बना रही थी पूजा के लिए, भोग के लिए सुराहा। हमारे यहाँ इनको सुराहा बोलते हैं। और ये कुछ लंबे बनते हैं और कुछ दीपक की तरह गोल गोल बनाए जाते हैं। तो बना रही थी मैं सुराहा, और इसी का भोग माता महालक्ष्मी को लगता है हमारे यहाँ। और पंचामृत, दोनों ही चीज़ें भोग के लिए बनाई जाती हैं। और फिर हाथी के ऊपर माता महालक्ष्मी बैठी हुई मूर्ति बनाई जाती है और उसी की पूजा करी जाती है। और जो 16 दिन सूची की जाती है, और वो दूर्बा और 16 दिन के ही चावल, ये सारी चीज़ें एकत्रित करी जाती हैं पूजा के लिए, और वही माता महालक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। और सुहाग का सामान भी चढ़ाती हूँ मैं। सारे ही जो भी सामग्री सभी पूजा में चढ़ाई जाती है, उसी तरह से इसकी भी पूजा होती है। और इसमें सिर्फ अंतर सूची करने का ही होता है, और बाकी उसी तरह से नॉर्मल पूजा, गंगा जल, चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और 16 दिए बनाए जाते हैं इसमें। चाहे आप आटे के बना लो और चाहे आप मिट्टी के बना लो, और चाहे बने हुए जो मिट्टी की दियाली आती है उसमें आप जला दो, नई दियाली मंगा के। जिस तरह से आपसे हो पाए आप उस तरह से कर लो। सिर्फ इतना ही अंतर इस पूजा में और सभी पूजा में होता है। तो देखिए, ये मिट्टी की छोटी छोटी दियाली मैंने बना ली थी 16, और इस तरह से हाथी के ऊपर माता महालक्ष्मी का विराजित स्वरूप देखिए बना लिया था मैंने। और काफ़ी जल्दी जल्दी बनाया था तो बहुत अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। और इस बार हाथी मैंने खड़ा हुआ नहीं बनाया, बैठा हुआ बनाया है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी गीली हो गई थी, इसी वजह से खड़ा हुआ हाथी नहीं बनाया। और फिर आ गई थी पूजा घर में और तैयारी करने लगी थी पूजा की। तो सारा सामान मैंने यहीं पर रख लिया था। यहाँ पहले सफाई कर दी थी, पोंछा कर दिया था। और उसके बाद देखिए, अब मैं चावल से अष्टदल कमल बना रही हूँ। और इस पाटे को, जिस पे हाथी और माता महालक्ष्मी बनी हुई हैं, इसको यहीं पे रख दूँगी। और हमारे यहाँ ये जो केला का पत्ता होता है, इसी के ऊपर हाथी रखा जाता है। तो ये केला का पत्ता अभी देके गए हैं माली भैया, तो अभी मैं इनको इसी में पत्ते को रख के और फिर इनको सही से विराजित कर दूँगी। और भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी की, या भगवान वासुदेव और माता महालक्ष्मी की, जो भी आपके पास विग्रह हो, उसकी भी पूजा आज के दिन करी जाती है। तो देखिए, सारी तैयारी मैंने पहले ही करके रख ली थी और अब शुरू करने जा रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले पाटे के ऊपर केले के पत्ते को सही से लगाऊंगी, क्योंकि सिर्फ उतने समय हाथी उठा के रख दिया था, अभी दीपक मुझे हटाने हैं। तो सबसे पहले गंगा जल से सारी पूजा की सामग्री को पवित्र कर देती हूँ और अपने आप को भी पवित्र कर देती हूँ। और उसके बाद शुरू करूँगी माता की पूजा। और इस प्लेट में मैं जो 16 दीपक है मेरे, वो सारे उठा के रख लूँगी और इसी से बाद में आरती करूँगी। और देखिए, इस तरह से भगवान गणेश और माता महालक्ष्मी और हाथी के ऊपर जो माता महालक्ष्मी बनी हुई हैं, दोनों ही विग्रह मैंने केले के पत्ते के ऊपर रख लिए। देखिए, कुछ इस तरीके से। और अब शुरू कर रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होगी, उसके लिए मैं कलश में स्वास्तिक बना ले रही हूँ। और गौरी जी की, गणेश जी की और कलश की पूजा होगी। और उसके बाद शुरू करूँगी अपनी महालक्ष्मी की पूजा, जिसमें सबसे पहले संकल्प लिया जाएगा पान के पत्ते में पुष्प, पैसे और चावल रख के, जल डाल के। और उसके बाद जिस तरह से सभी देवी देवताओं की पूजा होती है उसी तरह से पूजा करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जल डाल दिया, माता को जल से नहला दिया, क्योंकि स्नान सर्वप्रथम ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले स्नान कराने के बाद अब लगाऊंगी रोली सिंदूर, आपके पास जो भी हो
वो आप लगा लीजिए। रोली क्या है, देवताओं को भी चढ़ जाती है और देवियों को भी चढ़ जाती है, और सिंदूर सिर्फ देवियों को ही चढ़ती है, लेकिन गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले रोली संकल्प लेने के बाद, रोली चढ़ा लगाने के बाद, और फिर देखिए मैं ये चढ़ा दे रही हूँ। 2 माले थे मेरे पास जो माली भैया दे के गए थे। दोनों माले मैंने एक गणेश लक्ष्मी जी को और एक माता महालक्ष्मी और हाथी को चढ़ा दिया, और 2 ही गुलाब के फूल निकले हुए थे, तो दोनों ही विग्रह में एक एक गुलाब का फूल चढ़ा देती हूँ। और गौरी गणेश जी को गुड़हल का फूल और चांदनी के जो सफ़ेद फूल थे वो चढ़ा दिए, और फूल काफ़ी थे। और ये तरोई के पत्ते, तरोई के फूल, लटजीरा के पत्ते, ये सभी इस पूजा में हमारे यहाँ चढ़ाए जाते हैं। और इसका क्या अर्थ है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। ये क्यों चढ़ाई जाती हैं ये भी नहीं मुझे पता है। हो सकता है हाथी के लिए हो, लेकिन ये चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो ये देखिए, वो भी मैंने चढ़ा दी, और अब जला दी मैंने धूप। और धूप दिखा देती हूँ कलश गौर को, और उसके बाद भगवान जी को, और शुरू करती हूँ अपनी पूजा अच्छे से। और ये पूजा करते करते मुझे करीब 1 घंटे लग गया था। और जब इस तरह की पूजा होती है तो समय लग ही जाता है, और डेली की पूजा में जब समय लग जाता है तो ये सब पूजा में तो और भी ज़्यादा समय लग जाता है। और यह तो फिर आप जल्दी जल्दी से करो तो चाहे आप समय से निपटा सको, लेकिन मुझे तो 1 घंटा तो लग ही गया था। 1 घंटे से कम नहीं लगा था, ज़्यादा ही लग गया था। और ये देखिए, उसके बाद चावल, जो गिन के चावल 16 दिन के होते हैं वो भी चढ़ा दिए थे मैंने। और फिर चढ़ा दूंगी सुहाग का सामान माता महालक्ष्मी को। चूड़ियाँ मैंने माता जी को पहना दी हैं, और कुछ अलग से ही रख दी है, बिंदी, सिंदूर, रंग, नेल पॉलिश, सभी जो भी। अब मैं 16 श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाती, इसके पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया था, और पहले मैं 16 चीज़ें ही चढ़ाया करती थी। और ये वो दूर्वा है जिससे मैंने सूची करी है 16 दिन तक। तो जो आज वाली दूर्वा है वो थोड़ा गीली है, और बाकी ये रखे रखे ही सूख जाती हैं। और ये देखिए, ये भी चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद भोग, तो भोग के लिए मैंने पंचामृत बनाया है और सुरहा, उनका भोग लगा दूंगी। फल मेरे पास कोई था नहीं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से धूप मैंने चढ़ा दी। और ये व्रत पुत्रों के लिए रखा जाता है, और हमारे बिहार में भी आज के ही दिन ज्योतिया का व्रत किया जाता है। कोई उसको ज्योतिया बोलता है, कोई उसे जीवित पुत्री का व्रत बोलता है, लेकिन काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है बिहार में ये जो आज का दिन होता है। और काफ़ी अच्छे से सूर्य देव को साक्षी मान के और पूजन किया जाता है। और हमारे यहाँ आज के दिन माता महालक्ष्मी की और हाथी की पूजा करी जाती है। माता का गजलक्ष्मी स्वरूप, इसकी आज पूजा करी जाती है। और माता से प्रार्थना करी जाती है कि माता हमें सदा अच्छा स्वास्थ्य, स्वस्थ बच्चे और धन, लक्ष्मी, यश, कीर्ति के साथ हमें सभी कुछ प्रदान करो माँ। तो जिस तरह से पहले से हम पूजा हुआ करती थी वैसे ही मैं भी करते आ रही हूँ। और उसके बाद देखिए, हवन कर दिया था और फिर करने लगी थी आरती। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद, प्यार ज़रूर दें। तो जो 16 दिए मैंने बनाए थे, उन 16 दियों में एक एक बत्ती रख के 16 दीपक की से पहले आरती करी, और उसके बाद आरती करी कपूर से। और उसके बाद हाथ में पुष्प लेके भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि हे भगवान, हे माता रानी, हे माता महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी माता, मुझसे इस पूजा में जो भी कमी रह गई हो उस कमी को पूरा करिएगा।